आज हम इसी मुद्दे पर अहम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका टीएन। निरंजन जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं को यहाँ पर सुना, आपने तीनों पार्टियों का पक्ष भी आपने समझ लिया। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में नाम पर सियासत होनी बहुत जरूरी हो जाती है कि जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव नजदीक आ जाएगा तो एक पार्टी नाम को लेकर सियासत करेगी और दूसरी पार्टी उसका विरोध करने लगेगी? क्या ये जरूरत बन चुकी है या इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए आलोक जी, मैं तो यही कहूंगा कि निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में आए थे तो उस समय जो नारे थे वो सारे नारे आज भी मुझे कई बार उद्वेलित करते हैं। कई बार मैं उनको दोबारा से उनका स्मरण करने का प्रयास करता हूं कि जब वो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और तमाम सारी की सारी जो चीजें थी, वो चाहे काला धन की बात करें, चाहे जिस तरीके से जो हमारी देश की जो सीमाएं हैं उनकी बात करें, चाहे रुपया और डॉलर की बात करें, कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो चाहे सारी चीजों को हम देखते हैं, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? मैं इस चीज से असहमत नहीं हूं कि आप अगर मान लीजिए कुछ नाम बदलना चाहते हैं या कुछ प्रतीक बदलना चाहते हैं, इसके अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप ये कहें कि हम संस्कृति और सनातन और ये तमाम चीजें, भाई आप सबसे पहले समाज के अंदर संस्कार बदलिए। जिस तरीके से आज समाज का जो संस्कार हो रहा है वो किधर जा रहा है? आप देख रहे होंगे कि जितना हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को 500 वर्ष मुगलों के गुलामी के कार्यकाल में और 200 वर्ष अंग्रेजों के कार्यकाल में हमारी संस्कृति और संस्कारों को जितना क्षरण नहीं हुआ, जितना उसका नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान पिछले 75 वर्षों के अंदर हो गया। और पिछले 75 वर्षों की भी बात करें तो पिछले 10 वर्षों के अंदर जब से ये जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया आई है, और उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने सारी घटनाएं आज किस तरीके से क्या संस्कार लोगों के अंदर हो गए कि पति पत्नी के रिश्तों के अंदर जिस तरीके से हमें दरारें दिख रही है, भाई बहन के बीच में दरारें दिख रही है, बाप बेटे के बीच में दरारें दिख रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसके लिए वाचनालय खोलिए, आप उसके लिए विद्यालय खोलिए, आप उसके लिए पुस्तकालय खोलिए, आप उसके लिए औषधालय खोलिए। आप संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन आपने जो भारत की जो सरकारी और जो तंत्र की जो एक संस्कृति है उसके अंदर कहां आपने बदलाव करने का प्रयास किया? जो जिस तरीके से जो निचले स्तर की जो घूस थी, निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार था, आज वो देश के अंदर सर चढ़ करके बोल रहा है। एक बार आप अपने क्षेत्र के थानों में जाके देखिए, अपने क्षेत्र की तहसील में जाके देखिए, आप अथॉरिटियों में जाकर के देखिए, आप परिवहन अथॉरिटियों में जाकर के देखिए, क्या स्थिति है कि आज वो जो भ्रष्टाचार था वो कितने गुणे वो बढ़ गया। तो आपको भारत की सरकार में जनता इसलिए लेकर के आई थी कि आप यहाँ की कार्य संस्कृति बदलेंगे, आप जो कार्यकारी मशीनरी है उसके अंदर आमूल परिवर्तन करेंगे। लेकिन वास्तव में आज क्या हो रहा है? आज केवल आप एक उन्माद और फसाद, दो चीजों के ऊपर अपना स्कोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज केवल ये स्थिति हो रही है आलोक जी कि केवल और केवल आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा उन्मादी, सबसे बड़ा फसादी कौन हो सकता है? अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट। और क्या इससे, अगर मुझे एक बात बताइए आलोक जी कि जब इस देश के अंदर महाकुंभ लगा करते थे, 65 करोड़ लोग कुंभ स्नान नहीं किया करते थे, उस टाइम क्या सनातन खत्म हो गया था? मैं मेरे बाप दादाओं के जमाने की बात कर रहा हूं, जब कुंभ के अंदर मुश्किल 4 से 5 करोड़ लोग जाया करते थे। उस समय आज से ज्यादा संस्कृति और संस्कार विद्यमान थे समाज के अंदर। तो आपको अगर करना है तो कुछ ऐसी चीजें कीजिए जिससे जो समाज का जो हमारे देश की, मैं आपकी यहाँ पर जरूरी बात को समझ गया सकता। निरंजन जी, बहुत ही छोटा सा उत्तर आपसे चाहूंगा, क्या वास्तव में जो नाम बदलने की प्रथा है ये कभी ठहर पाएगी? कभी इस बात पर विराम लगेगा कि नहीं भाई अब नामों का शुद्धिकरण हो चुका है, अब चलिए कुछ और काम कर लेते हैं? देखिए आलोक जी, मेरा ये मानना है कि आपका सामर्थ्य और आपका पुरुषार्थ
अगर आप इतिहास बदलने की बजाय नया इतिहास बनाने के ऊपर अगर आप केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पुरुषार्थ माना जाएगा। और इसके अंदर जो आप कह रहे हैं नाम बदलने से, देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एक झोपड़ी है और उसका नाम अगर तारागढ़ का किला रख दिया जाए तो क्या उस झोपड़ी का स्वरूप बदल जाएगा? केवल उसका आप नाम बदलने से, ऐसे तो आप भारत को विकसित भारत का नाम दे दीजिए, ऐसे आप विश्व गुरु भारत का नाम दे दीजिए, उसके बाद में ऐसे नाम देने से अगर विश्व गुरु भारत बनता है तो फिर हमारे को 2027 या 2037 या 2047 की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो 2014 में विश्व गुरु भारत कह सकते थे आप इसको। तो कहने का तात्पर्य मेरा केवल एक ही है कि भाई आपको अगर अपना पुरुषार्थ दिखाना है तो आप कम से कम देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो देश की मूलभूत जो प्रॉब्लम्स है, या मान लीजिए आज तक जो हमारे देश की जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उनको सहेजते, उनके ऊपर आप इस तरीके से नए संस्कार उत्पन्न करते हैं कि मेरा तो एक ही मानना है। आज आप देखिए आलोक जी, आपके टीवी चैनल के ऊपर भी आपने देखा होगा जिस तरीके से मेरठ के अंदर घटनाएं घटी है कि भाई किस तरीके से विभत्स हत्याकांड हुआ, और उसके बाद में जो एक महिला और एक पुरुष जिन्होंने हत्या की वो उसके बाद में वो एंजॉय करने जा रहे हैं, या तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो समाज के अंदर संस्कृति कहाँ है, समाज के अंदर संस्कार कहाँ है? भाई आप उसके ऊपर कार्य कीजिए ना। आप तो सरकार में है, आप सरकार में आकर के केवल जिसको कहते हैं अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज का मतलब क्या है आलोक जी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अभी तक तो विपक्षी पार्टियों के साथ किया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा सी चल गई है कि अगर हमें केंद्र से आगे निकलना है, हमें अपना नंबर स्कोर बड़ा करना है, तो हमें बड़ा हिंदू हृदय सम्राट दिखना पड़ेगा। अरे भाई आप उसके लिए कुछ कीजिए, आप लोगों के रोजगार की बात कीजिए, लोगों के स्वास्थ्य की बात कीजिए, लोगों की ठीक है निरंजन जी, क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चला है। जिन चीजों बिल्कुल ठीक है, आपने भी तमाम ऐसी सलाहें दी जिस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।